बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है बेस्ट 9 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, या जिसे कराची स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो आज हम उन 9 स्टॉक्स की बात करेंगे जिनके अंदर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट का एक नॉर्मल फंक्शन है कि इसमें रेट्स ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। तो इसलिए लेकिन ऐसे 9 स्टॉक जिनके अंदर आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी टाइम में, और हमने इसमें लास्ट 5 साल का डाटा इनका बड़ा थॉरली एनालिसिस करके, और जब इनके नाम मैं आपके सामने रखूँगा तो यू विल बी वेरी मच फेमिलियर। आपने रूटीन में, न्यूज़ में, और हत्ता कि इनके बिजनेसेस को आपने अपने डे टू डे बिजनेस के अंदर देखा होगा। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में भी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको नहीं समझ आ रही कि किस कंपनी के शेयर ख़रीदने हैं, कब ख़रीदने हैं, किस रेट पे ख़रीदने हैं, तो उनको आज इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू पिक अप द स्टॉक। बाकी जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक आप अपनी मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वो 5 बेस्ट स्टॉक्स जिनके अंदर आप सब में अगर थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इन्वेस्ट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, रिस्क डिवाइड हो जाएगा। और लेकिन अगर आप लेकिन एटलीस्ट स्टिल आई विल रिकमेंड कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इनमें से एटलीस्ट 3 स्टॉक्स पसंद करें जो आपको लॉजिकल लगे, उनमें इन्वेस्ट करें, और अपनी अमाउंट को भी लमसम डालने के बजाय पार्ट्स में लाइक मे बी कि अभी जो टाइम है, आज हम वीडियो बना रहे हैं, टुडे 29 जनवरी 2025, मार्केट करेक्शन साइड पे है, रेट्स नीचे आ रहे हैं। तो जब रेट्स नीचे आ रहे होते हैं दैट्स द एक्चुअल बाइंग टाइम, कि वो टाइम है जब आपने इन्वेस्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे होते हैं। जब मार्केट पीक को टच कर रही होती है तो उस टाइम हम कहते हैं यार दिस इज़ द हाई टाइम, उस टाइम एंटर हो रहे होते हैं। हालांकि उस टाइम जो मार्केट को लोग चला रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले भी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, फोर्सेज होती हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रही हैं, तो वहाँ से वो सेलिंग कर रहे होते हैं। दे आर नॉट बाइंग, दे आर सेलिंग। बाइंग तब हो रही होती है जब मार्केट नीचे हो रही होती है, जिसमें अभी दिसंबर से नवंबर में, बल्कि अगर हम बात करें अक्टूबर से ही रैली स्टार्ट हुई थी प्रॉपर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अच्छे रिटर्न्स मार्केट ने दिखाए। अब शेयर्स के प्राइसेस मैक्सिमम पीक को टच किया, अब उसके बाद डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं। एंड दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो कि अभी मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वो इन स्टॉक्स के अंदर डिवाइड करके, और एक दिन में भी नहीं बल्कि इसको वीकली थोड़े थोड़े पैसे आपने, यानी नेक्स्ट 4 वीक्स में अगर हम इसको सिंपल कर लें, नेक्स्ट 4 वीक्स में आप किसी भी दिन देखते रहें जब मार्केट नीचे हो, जिस दिन मार्केट क्रैश हो, हर तरफ रेड लाइन नज़र आ रही हो, उस दिन आप उन सब स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लें और ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी से आपको कभी लॉस डेफिनेटली इंशाल्लाह नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सामने स्क्रीन में ओपन किए हुए हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एंग्रो होल्डिंग्स की। एंग्रो एक बहुत बड़ा नाम हमारी इकॉनमी का, और इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद कर सकते हैं, चूज़ करें। इसमें अभी जो हमारे पास इसका रेट आ रहा है, जो लास्ट कल की क्लोजिंग है वो 218 रुपये है, और कल के दिन की ट्रेड हमारे सामने है। हम पहले इसको स्ट्रेट अवे 5 ईयर्स पे जाते हैं, 218 रुपये का अभी प्राइस है। 5 साल पहले देखते हैं क्या सीन था इसका, क्या कहीं बहुत ज़्यादा क्रैश तो नहीं हुई। तो ये देख लें 5 साल हो गए, और ये पिछले 5 साल हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और कोविड के बाद का भी पीरियड इसमें था, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF के साथ मसाइल, इन सब चीज़ों के बावजूद 5 ईयर्स बैक अगर देखें तो इट्स बस जो मेरे पास ये डेट एग्जैक्ट जो ग्राफ में जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो मार्च 24 2020 का डेटा आ रहा है। शाम 4:11 पे इसने अपना लो जो बनाया था उस टाइम वो 102 रुपये था। तो 5 सालों में सेफली इसने डबल से ऊपर दे दिया रिटर्न्स। उसके अलावा जो इस पूरे पीरियड में कोई बोनस शेयर्स दिए हों, कैपिटल राइट शेयर्स दिए हों, डिविडेंड दिया हो, जो भी पे आउट्स हों उसको हम इग्नोर करें, उनकी वैल्यूज़ भी ऐड करें, और हर एक की सेपरेटली ऐड करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न, डबल से भी ज़्यादा पैसे इसमें हो चुके हुए हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ गेम, और इसमें जो रिटर्न्स भी आ रहे हैं। और रिसेंटली अगर 1 मंथ की बात करें जनवरी के महीने में, तो ये ऊपर जाके अभी इस टाइम जो है ये नीचे की साइड पे है। तो जब नीचे मार्केट आ रही होती है तो इसमें पहले मैं मेंशन किया इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तो 218 रुपये पे इस टाइम भी ये ट्रेड कर रहा है। अराउंड
200। और इसके एक और चीज़ आपने देखनी होती है साथ साथ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीई रेशो यहाँ पे सामने नज़र आ रही है 12 है। पीई रेशो जो है वो 10 के अराउंड इन कंपनीज़ की होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मार्केट के ये फेवरेट स्टॉक्स हैं तो बाज़ औक़ात मार्केट इनसे एक्स्ट्रा प्यार करते हुए इनको ऊपर की तरफ भी ले जाती है। तो 10 शुड बी द आइडियल पीई रेशो। पाकिस्तान में इस टाइम जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और इस सेक्टर की जिस सेक्टर के अंदर ये हैं फर्टिलाइज़र्स और इस तरह सॉरी एंग्रो होल्डिंग्स जो है इसकी हम बात कर रहे हैं वो ई फर्टिलाइज़र इन्हीं का एंग्रो फर्टिलाइज़र भी है। तो इसमें आपने अभी 200 के अराउंड आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। अगले 2 दिन के अंदर मार्केट माइट भी और करेक्ट करे चूँकि ये रोल ओवर वीक है। तो 200 का आप इसकी फेयर वैल्यू रिकमेंडेड समझ सकते हैं जिसमें आपने एंट्री ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर स्टॉक था एंग्रो होल्डिंग्स, ENGROH इसका सिंबल है, इसको आप इजीली आप सर्च कर सकते हैं और 200 रुपीज़ इसकी फेयर वैल्यू है फ्रॉम माई साइड। बट स्टिल यू कैन मेक योर रिसर्च, मेक योर वर्किंग और इसमें अपना आप डेफिनेटली एनालिसिस करें, किसी एक की रिकमेंडेशन के ऊपर ना करें। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजरी सर्विसेज नहीं है, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और लर्निंग पर्पस के लिए है। तो लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले 1 साल के अंदर देख लें, 3 साल के अंदर देख लें तो इसका ग्राफ कंटिन्यू माइट भी शॉर्ट टाइम में किसी टाइम थोड़ा सा रेट्स नीचे आए हों लेकिन साथ ही फिर इसने रिकवर किया तो ग्राफ्स नीचे भी होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर पिछले 1 साल से मार्केट जो जब ये स्टेबिलिटी आ चुकी है तो और स्पेशली अब इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। हर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जो भी लास्ट 2 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का कमी आई तो 1% जब नीचे आया है और आने वाले दिनों में और इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो लिक्विडिटी जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के चैनल हैं उनमें जाती है, बैंक से पैसा निकलता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह अच्छी एक्टिविटी होगी बिजनेस में और स्टॉक में। तो 200 इज़ अ गुड रीज़नेबल फेयर वैल्यू। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक से हर बंदा फेमिलियर है, हर जगह इनकी ब्रांचेस हैं। शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इनका यानी एक नाम है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो शरिया एडवाइजरी में हैं। इनके मामलात को देखते हैं और एक ट्रेंड सेटर हैं। इन शॉर्ट 238 इस टाइम इनकी प्राइस है और इसको भी अगेन हम 5 ईयर्स का डेटा ग्राफ सामने देख लेते हैं कि इनके क्या मामला। तो अगेन इनका भी सेम वही ट्रेंड जो मार्केट के साथ है और 5 ईयर्स बैक जो इनका हमारे सामने अगेन मार्च 19 2020 में ये कोई 67 रुपीज़ का था, ठीक है, शेयर। तो इसने तो काफ़ी अच्छा और रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया जो कि तकरीबन 4 टाइम्स एटलीस्ट इनकी वैल्यू हो चुकी है। तो अभी भी प्राइस रीज़नेबल रेंज के अंदर है और 1 मंथ में ग्राफ पूरी मार्केट की तरह नीचे है, बॉटम में ये बना चुकी है इस महीने के अंदर ही 233 का। तो 230 इज़ अ सेफ फिगर जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ी थोड़ी करके अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं चूँकि पी मल्टीपल इनका अभी बहुत अच्छी रेंज में है 4.1, हर बैंकिंग सेक्टर के नीचे ही हैं। अगर हम एक और स्टॉक की बात करें जो कि मैंने 9 में शामिल नहीं किया, अगर 10th अगर मैं शामिल करूँ तो फैसल बैंक है जिसका पीई इसी तरह 4 से भी शायद स्टेप नीचे चल रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं तो मीज़ान बैंक 230 इज़ अ सेफ फिगर टू एंटर इन द मार्केट। नेक्स्ट इज PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। एवरीवन नोज इनके पंप्स हम हर जगह बचपन से अपने देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल मेजर ऑयल के पेट्रोल पंप्स इनके ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी। अगेन क्विकली 5 ईयर्स की रेंज देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में ये किस लेवल पे रहे और 5 सालों में कभी भी क्रैश नहीं हुआ, मार्केट ऊपर के ही नीचे आई, बट इट्स पार्ट ऑफ द नेचुरल हेल्दी मूवमेंट। थोड़ा सा इनके सर्कुलर डेट के इशू है गवर्नमेंट के साथ, बट लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है। PSO 138 पे था 2020 अप्रैल 3 2020 में इट वाज 138। तो यू कैन सेफली सी कि ये 364 पे अभी है। 1 मंथ का अगर हम देखें तो इस महीने में अभी तक कंटिन्यूसली लोअर साइड पे है। तो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ से एंट्री ले इसको, मार्केट को पता नहीं किसी भी टाइम रिबाउंड कर जाएगी और माइट भी कल पर आप रिग्रेट करें कि सर आपने बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे बता दिया था। ये हाईएस्ट पीक टच करके आई है 430, बल्कि 52 वीक रेंज में 465 को टच किया है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ इस टाइम भी ये नीचे मिल रहा है शेयर। तो
दिस इज़ द राइट टाइम, इस टाइम आप इसमें एंटर हो सकते हैं। तो PSO 350 की आप समझने के इट्स अ सेफ एंट्री पॉइंट। देन इज OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की अगेन लीडिंग कंपनी, मार्केट का एक बड़ा जॉइंट स्टॉक, मार्केट के इंडेक्स को हिला देने वाले शेयर में से एक शेयर। जब ये ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाती है, और जब ये नीचे आता है तो मार्केट भी इसके साथ साथ नीचे आती है। अगेन 5 ईयर्स की बात कर लें, 5 ईयर्स में देख लेते हैं ग्राफ उनका। अगेन बोनस शेयर, क्योंकि जब बोनस शेयर कंपनी देती है तो उसमें बहुत एक स्टीप डिक्लाइन भी आता है, और ऐसा कोई स्टीप डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। और अगेन मार्च 27 2020 में इट वाज 78 रुपीज़, 78 रुपीज़ का शेयर था, जो आज 203 का है, और हाईएस्ट जो इसने टच किया 255 का 52 वीक्स रेंज 255। तो इट मीन्स ये भी अपनी हाईएस्ट रेंज से नीचे है। 200 इज़ अ गुड रीज़नेबल फिगर, जिसके अंदर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। 1 मंथ का ग्राफ देख लेते हैं तो 1 मंथ में जनवरी के स्टार्ट में भी ये 228 पे था, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा, तो बाइंग टाइम बन रहा है। 200 रुपये के अंदर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। PE रेशो भी 4.36 इस टाइम स्टॉक मार्केट की साइड पे हमें नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट शेयर में आते हैं। नेक्स्ट इज अटक रिफाइनरी है, और एवरीवन नोज इनके अब खैर अटक के अपने पंप्स भी आ चुके हैं, वो मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका बिज़नेस का, और 590 इस टाइम वैल्यू है। PE रेशो बहुत अच्छी है 4.01। 5 ईयर्स की अगर हम इनकी बात करें रेट्स की कि 5 साल पहले का क्या डेटा था, तो 5 साल पहले इनका 2020 मार्च 19 को 79, यानी ऑलमोस्ट अगर 80 रुपीज़ के हम समझें तो इन्होंने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये तो 8 इंटू 7, तो ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स इसने 5 ईयर्स में रिटर्न्स दे चुके हैं। अगर हम यानी सिर्फ मार्केट प्राइस मूवमेंट की बात करें, जो इसके अंदर इन्होंने डिविडेंड्स दिए होंगे, जो बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, उनको फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, तो स्टिल इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। इस टाइम भी इसको ले सकते हैं। 1 मंथ के चार्ट पे देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट भी बता रहा है कि कंटिन्यूसली नीचे है। 52 वीक्स रेंज इसकी 775 थी, 775 पे से वापस हुआ है 590 है। गुड स्टॉक, यू कैन बाय एट, और इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। इसके अंदर आप किसी भी टाइम एंटर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम इसके अंदर नहीं होते, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज़ गोइंग टू बी, और हम 5 सालों में देख भी चुके हैं कि जितने हमने बड़े जॉइंट्स की बात की उससे बेहतर इसकी प्राइस मूवमेंट रही है। नेक्स्ट इज़ PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इनका भी 173 की प्राइस है करंटली। PE रेशो 4.37, काफ़ी अच्छी PE रेशो है। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर ये बॉटम लाइन को टच किया इन्होंने समवेयर मार्च 2020 में 75 रुपीज़, तो ये भी अपने डबल से ऊपर है, और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक टच किया इसने 52 वीक रेंज में 216 रुपये पे। तो अभी भी ये 173 पे है। 1 मंथ का देख लेते हैं, जनवरी के स्टार्ट में कहाँ पे था, तो अभी कहाँ पे है, तो 173 इज़ अ रीजनेबल प्राइस। यहाँ से आप एंट्री बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्रो फर्टिलाइज़र। एग्रो ग्रुप की का फर्टिलाइज़र जो कि हमारी एग्री बेस्ड इकोनॉमी में फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरी गुड सेक्टर, और इसीलिए इसका PE रेशो भी 9.41 है, हायर साइड पे है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म में इसको अच्छा देख सकते हैं। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स बैक 2020 में इट वाज 56 रुपीज़, तो ये भी 4 टाइम्स ऑलमोस्ट प्राइस हो चुकी है। 5 टाइम्स से टच करके वापस आई। गुड शेयर टू इन्वेस्ट एंड एंटर, और हायर साइड से मूव करके अभी ये 225 के ऊपर है। इसको भी आप इस रेंज में भी बाय कर सकते हैं। देन अगेन वेरी बिग जॉइंट ऑफ द मार्केट, जिसने मार्केट को पिछले 6 माह में हिला के रखा हुआ है, और इसमें मारी पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, जिसका पहले नाम मारी पेट्रोलियम था, और अब मारी एनर्जीज। करंट प्राइस 520, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी थोड़ा सा बोनस शेयर देने की वजह से PE रेशो डिस्टर्ब है। जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ और है, यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है, चूँकि उसमें बोनस शेयर्स की एडजस्टमेंट एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप लोग इसमें से अवेयर नहीं हैं तो इसको वैसे बता दें कि ये 5 साल पहले का इसका डेटा उतना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये आ रही है 5 ईयर्स बैक ये 900 से शुरू हुआ था,
और फिर बढ़ते हुए इन्होंने पिछले साल जब बोनस शेयर अनाउंस किए उस टाइम ये 300 या मैक्सिमम 3500 को इन्होंने टच 3510 जो इस टाइम ग्राफ पे दिखा रहा है 3500 रुपये का शेयर था। थोड़ा टेक्निकल एलिमेंट है कि उसके बाद उन्होंने बोनस शेयर दिए 800%, यानी जिसके बाद एक शेयर था उसको 8 फ्री में बोनस में शेयर्स दिए गए, जिस वजह से स्ट्रेट अवे जब एक्स हो के मार्केट दोबारा खुली तो इसकी फिर फेयर वैल्यू खुली 425 रुपये। तो उसके बाद फिर लास्ट 6 मंथ्स के अगर हम डेटा देखें तो लोगों ने वहाँ से इसको उठाना शुरू किया और 6 मंथ्स की जो रेंज है उसमें 425 वाला शेयर वो बाद 900 तक भी 899 पे बाई किया, जो कि डेफिनेटली किसी भी लिहाज से लॉजिकल नहीं था, लेकिन जो कि बोनस शेयर की कैलकुलेशन की समझ ना होने की वजह से मार्केट ने इसको थोड़ा सा ओवर प्ले कर दिया और अभी ये प्राइस इसकी आ चुकी है 520। इट्स गुड स्टॉक। अभी आप एंटर वैसे इसको अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो माय फेवरेट प्राइस इसकी 450 की फेयर वैल्यू है। अभी भी थोड़ा सा और ये नीचे आ सकता है, अभी 1-2 दिन इसको आप ऑब्जर्व करें और अगर एंट्री लेना चाहिए बहुत थोड़ी सी एंट्री लेने चुके और फिर रोल ओवर वीक चल रहा है जब हम इसको बना रहे हैं तो इसको वीडियो को इसको गुजर जाने दें और मंडे से इसमें आप एंट्री लें और एनीवेयर 450 से ऊपर जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन इट्स गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ भी जाए तो लॉन्ग टर्म में इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड। उसके बाद लास्ट 9th के अंदर हमारा जो लास्ट स्टॉक है कोशिश ने की है कि बेस्ट 10 की बजाय भी मैं 9 के अंदर रहूँ ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने का वो ना रहे और आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं। हब पावर कंपनी, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 128 करंट प्राइस और इस पी रेशो भी अच्छी लग रही है, 4.44 की पी रेशो। 5 साल पहले का जो हाई बनाया वो 62, तो उस लिहाज से ये कंटिन्यूसली डबल से ऊपर हो चुकी हुई है। और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी ये शेयर ऊपर से, और 52 वीक्स रेंज की बात करें तो 169 हाई बनाया था, 128 है, तो यू कैन मेक बिट इन्वेस्टमेंट इन इट थोड़ी करके इसके अंदर ही। अभी इसकी रेट्स नीचे आने का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट भी रिवर्स ट्रेंड पे है, बट यू नेवर नो, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट कि किस टाइम मार्केट ने ऊपर जाना है और कहाँ से दोबारा रैली स्टार्ट हो सकती है। वो लोग जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट के बुलिश ट्रेंड भी होते हैं, बियरिश ट्रेंड भी होते हैं। बुल्स एंड बियर्स आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ द मार्केट कभी ऊपर जा रही होगी, कभी नीचे आ रही होगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब नीचे आ रही हो मार्केट, जितना मर्जी लॉस दिखा रही हो, अगर वो कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होगी, ये कंपनी वो खास तौर पर ये 9 स्टॉक्स है, ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, तो आपने इनमें किसी भी तरह से पैनिक हो गया, किसी की बातों में आके, किसी की गाइडलाइन में आके शेयर को सेल नहीं करना। आपके पास शेयर है और नीचे आ रहा है तो नो इशू, जस्ट होल्ड इट, और अगर पैसे हैं फर्दर और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हर निचले लेवल के ऊपर इसको बाइंग करते जाएं। थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी, मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, और अब मैं जिस एज ग्रुप में है, मेरे बच्चे अब जो है वो ग्रोन अप हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट दी प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ वेरी सून, जो अभी स्कूल की एज में भी हैं, तो उनको मैं साथ गाइड कर रहा हूँ कि बेटा इसमें इन्वेस्ट करना है और हर डिप के ऊपर और इन्वेस्ट करना है। जितना भी मार्केट गिरती जाए, आपने यू विल बी लकी इनफ कि मार्केट गिरती जाए और आप अभी बाइंग साइड में हैं तो बाय करते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिबाउंड करेगी तो जितना शेयर नीचे आए होंगे उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो जब मार्केट गिर रही हो बाय करें, सेल बिल्कुल नहीं करना, और जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब इसको थोड़ा होल्ड करें, रैली का पार्ट बने, रैली को एंजॉय करें, और जब रैली कंटिन्यूसली 3 मंथ्स अच्छी रैली दिखा दे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ टिप्स मिली होंगी। और अगेन इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आप अपने जहन से और जो और रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और अपनी सिचुएशन के मुताबिक, और डेफिनेटली ये बोरोड मनी नहीं होनी चाहिए, अपने पैसे हों, ताकि अगर मार्केट डिक्लाइन करे, नीचे की तरफ आए, रेट्स कट हों, क्रैश हो, कुछ हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपको प्लॉट लेते हैं, कोई घर लेते हैं जितने का, कल मार्केट क्रैश कर जाए, नीचे हो जाए, तो आप उसको बेचने की फिक्र में नहीं होते कि ठीक है हमने प्लॉट ले लिया, नीचे आ गया तभी कोई इशू नहीं, हमने कौन सा कोई कल ही बेच देना है। तो स्टॉक मार्केट को इसी तरह जब लॉन्ग टर्म होराइजन में देखेंगे तो देन ना आप लॉस में होंगे, ना आपको टेंशन होगी, और लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।